नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 5वीं क्लास है, क्लास नंबर 5। देखो, आज 5वीं क्लास का विषय है कि विभाजकता के नियम। कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है? विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम में 3 क्लासेस हैं। तो आज ए पोर्शन है। हम पहली क्लास को ए से डिनोट करते हैं। कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है, 4 से कब होती है, 8 से, 16 से, 32 से, ठीक है। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है, 9 से, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729। कोई संख्या 5 से विभाजित कब होती है, 5 पंजू 25 से 125, 125 पंजू 625, पंजू 3125, पंजू 15 625। देखो, कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है? जब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है। और इकाई का अंक 2, 4, 6, 8। तो केवल इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित जब इकाई और दहाई का अंक, लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। 8 का नियम है जब इकाई, दहाई और सैकड़ों, यानी कि लास्ट के 3 अंक। मोटी बात यह ध्यान रखना है कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या का लास्ट का अंक यदि 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या, जैसे मैं कहूं कि 9, 8, 7, 6, 3, 4, 5, 1, 2, जैसे। अब क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? 2 के लिए केवल लास्ट का 1 अंक देखना है। 2 में 2 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। केवल आपको देखना है कि लास्ट का 1 डिजिट, इकाई का अंक, यदि 2 से विभाजित है तो वह कितनी भी बड़ी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ये दोनों यदि 12 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखने हैं। यदि 512 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। 16 के लिए 4, 32 के लिए 5, ये आगे चलता रहेगा। 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 200, ये चलता रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे एक बार फिर सुनो। 2 में लास्ट का 1 अंक देखना है, 4 में लास्ट के 2 अंक देखने हैं और 8 में लास्ट के 3 अंक देखने हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? 7, 8, 5, 4, 3, 1, 5, 1, यहां स्टार देंगे। स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें? स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। अब मैंने बताया था कि 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखने हैं, ठीक है। लास्ट के 3 अंक देखने हैं तो 3 अंक ये हो गए, 3 अंक हमारे। इन तीनों में 8 का भाग पूर्णतः भाग जाएगा, विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या है। अब सुनो, स्टार के स्थान पर क्या लिखें? अब ऑप्शन देंगे हमें 0, 1, 2, ये 4 ऑप्शन देंगे। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ गया। 7, 8, 5, 4, 3, 2, 5, 1 और स्टार। स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि 8 से डिवाइड हो जाए? अब 3 अंक ले लिए हमने, 8 का भाग देंगे। 8 छंगी 48, यहां बच गए 3। स्टार के स्थान पर यदि मैं ऑप्शन से 2 उठाता हूं तो 8 चौका 32। यदि स्टार के स्थान पर हम 2 लिखें तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 के लिए तुम्हें लास्ट के 3 अंक देखने हैं। 16 के लिए, 32 के लिए, 4 के लिए, 2 के लिए। तो ये ध्यान रखना है, 2 के लिए सिंगल अंक लास्ट का होना चाहिए, 4 के लिए 2 अंक होने चाहिए, 8 के लिए 3 अंक। इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करूं 5, 25, 125 तो वही जैसे 2, 4, 8 था, ऐसे 5 में याद रखना है कि यदि इकाई का अंक 5 से विभाजित है, केवल इकाई का अंक, और इकाई का अंक 5 से विभाजित का मतलब यदि इकाई के स्थान पर 5 है, क्योंकि 5 में ही 5 का भाग जाता है केवल इकाई अंक,
25 के लिए वही 2 अंक होने चाहिए, इकाई और दहाई, ठीक है। 125 के लिए 3 अंक होने चाहिए। जैसे सेम 2 4 8 का है, वही नियम इसी में 5 25 और 125 मिलेगा। मैं कहूंगी 9 3 4 5 1 4 3, जैसे ये आ गया। तो यदि केवल सिंगल अंक 5, ये 5 यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। यदि 35 में 25 का भाग जाता है तो ये 25 हो जाएगी, लेकिन 35 में जाता नहीं तो यहाँ स्टार लिख देंगे। क्या लिखा जाए कि ये 25 से विभाजित हो। तो 25 के लिए 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक, ठीक है। तो 2 अंक देखेंगे, 2 अंक में जहाँ स्टार के स्थान पर लिखना है, क्या लिखें कि ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाए। तो 25 दूनी 50, तो 0 लिखते ही ये दोनों अंक 25 से डिवाइड हो जाए। या तो 25 से कम 25 मिलेगा, या 25 दूनी 50 मिलेगा, या 25 या 75 मिलेगा। 125 के लिए लास्ट के 3 अंक देंगे, ठीक है। अब बात आई कि 3 9 27 81, कोई भी संख्या है यदि अंकों का योग, कोई भी संख्या है यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े में है तो 3 से विभाजित होगी। यदि 9 के पहाड़े में है अंकों का योग तो 9 से विभाजित होगी। यदि 27 के पहाड़े में है तो 27 से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या लिखो, मैं 7 8 9 5 4 3 2, यहां स्टार दे दिया मैंने। अब मैं स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या लिखा जाए कि यह पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो तुम्हें ध्यान रखना है 9 के लिए क्या नियम है कि इसका जोड़ 9 के पहाड़े में लाना है। 8 7 15 9 24 5 29 और 4 33, जबकि 33 इसका जोड़ आ गया। यहां क्या लिखें कि 9 के पहाड़े में हो जाए, तो 9 चौका 36, यदि 3 लिखेंगे तो इनका जोड़ 36 हो जाएगा, और 36 9 के पहाड़े में आता है। 27 का भी यही नियम है, 81 का भी, इन सब का यही नियम है कि अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में है तो 3 से विभाजित है, 9 के पहाड़े में है तो 9 से विभाजित है, ठीक है। 81 तक तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उनका जोड़ है ना, 81 तो बड़ी संख्या होगी, 27 तक तो पहुंच सकती है। अब यदि कितनी भी बड़ी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है, वह संख्या 5 से होती है, वह संख्या 5 दूनी 10 से होती है। यदि डबल 0 है तो वह संख्या 4 से होती है, वह संख्या 25 से होती है, और 25 चौका 100 से होती है। यदि 3 0 है तो वह संख्या 8 से होती है, वह संख्या 125 से होती है, और वह संख्या 25 125 8 1000 से होती है। कितनी भी बड़ी संख्या आप लिखोगे, यदि उस बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट में केवल एक 0 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, 5 से भी होती है, और 5 दूनी 10 से भी होती है। डबल 0 है तो 4 से भी होती है, 25 से भी होती है, और 25 चौका 100 से भी होती है। 3 0 है, 8 से भी होती है, 125 से भी होती है, और 1000 से भी होती है। 125 8 1000। अब मैं बात करूं 7 से। कोई संख्या 7 से विभाजित कब होती है, या फिर मैं कहूं कि कोई संख्या, दोनों का कंपेयर करके बताता हूं, 19 से विभाजित कब होती है। देखो 7 और 19 का ये नियम याद रखना है कि कोई भी संख्या लिखोगे, कोई भी संख्या लिखो, 813 कुछ भी लिख दिया। जब रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ना, भिन्न छाटो, बेमेल छाटो, अलग छाटो, असंगत छाटो, तो वहां ये 7 11 19 इस तरह का नियम लगता है। उसमें 3 तो एक जैसी संख्या होती है, एक भिन्न होती है, तो 3 संख्याओं में 7 से भाग जाएगा, एक में नहीं जाएगा। तो कैसे करना है, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, 4 5 कितने भी अंकों की हो, तुम्हें इकाई के अंक का दुगुना करना है। 4 का दुगुना 8, और जो शेष संख्या बच गई 71, इसमें से तुम्हें घटाना है। अब 2 अंकों की बचे, इसमें 7 का भाग यदि जाता है तो ये 7 से डिवाइड होती है, अदरवाइज नहीं होती। 4 अंकों की हो जाएगी तो 3 अंक बच जाएंगे, फिर 2 अंक बच जाएंगे। जैसे मान लो 4 अंक आ गए, 2 3 4 6 आ गए, इसका दुगुना करो 6 दूनी 12, इसमें से घटाओ, 222 बच गए। इसका दुगुना करो 2 दूनी 4, इसमें से घटाओ। अब 18 में चूंकि 7 का भाग नहीं जाता तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। सिर्फ दोनों में एक बात ध्यान रखनी है, 7 में तो इकाई के अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाया जाता है। 19 के लिए इकाई का अंक का दुगुना करके शेष संख्या में जोड़ा जाता है। 81 में यदि 6 जोड़ोगे 87 हो गया, 87 में 19 का भाग नहीं जाता तो ये 19 से डिवाइड नहीं। 19 में तो इकाई का अंक दुगुना करके तुम्हें जोड़ना है 19 के नियम में तो, और 7 के नियम में घटाना है। अब
कोई संख्या 11 से डिवाइड कब होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। 11 से कोई संख्या विभाजित कब होगी? तो 11 से विभाजित का तुम्हें एक नियम याद रखना है कि संख्या 3 अंकों की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ या तो बराबर है या उनमें 11 का अंतर है। सम और विषम के स्थानों का योग या तो बराबर है या उनमें 11 का अंतर है। मैं कहूं कि 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2, यहां स्टार लिख दिया। स्टार के स्थान पर मैं क्या लिखूं कि 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। और 11 से डिवाइड का मैंने नियम बताया है कि एक छोड़कर एक संख्या जोड़ो, पहली, तीसरी और पांचवी, दूसरी, चौथी और छठी। 5, 3, 8 और 2 10 हो गए, और ये पहले ऑलरेडी 4, 6, 10 हो गए, तो 0 लगा दोगे तो ये इनका जोड़ भी 10 हो गया, इनका भी जोड़ 10। या तो इनके योग में 11 का अंतर करना है, एक का जोड़ 10 हो जाए, एक का 21 हो जाए, 11 का अंतर हो जाए, या दोनों का योग बराबर हो जाए। यदि केवल 3 अंकों की संख्या है तो इसका इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये 0 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 143, 3 और 1 4, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7, 8, 5, यहां जाए स्टार, तो 7, 5, 12 और 8, 4, 12, ये होता है 11 का। एक कोई भी 6 अंकों की संख्या है, कोई भी 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, 6 अंकों की संख्या की यदि अंक या तो अंक बराबर है, एक जैसे है, अंक एक जैसे है, कोई भी 6 अंकों की संख्या ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक, लेकिन वो अंक 6 अंकों की होनी चाहिए। तो ये जो 6 अंकों की संख्या है, यदि अंक एक जैसे हैं तो वो संख्या 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होती है, चारों से। मोटी बात यह है कि 6 अंक में कोई भी अंक ले लो, लेकिन 6 एक जैसे होने चाहिए। तो ये संख्या 7 से भी होगी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से। यदि 6 अंकों की संख्या में 2-2 के जोड़े बनाए हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है, 2-2 के जोड़े बनाए, तो वो संख्या केवल 7, 13 और 37 से विभाजित होती है। जैसे 28, और वो 6 अंकों की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 28, 28, ये जैसे 2-2 के जोड़े होंगे, जैसे 7, 9, 7, 9, 7, 9। 6 अंकों की संख्या अंक एक जैसे हैं तो 7, 11, 13, 37 से होती है। 6 अंकों की संख्या में 2-2 के जोड़े हैं तो 7, 13 और 37 से होती है। और यदि ये 2-2 के जो जोड़े हैं, ये 2-2 के जोड़े हैं, ये 6 की बजाय 4 ही अंकों की है, तो वह संख्या 101 से विभाजित होती है। यदि 6 की बजाय 4 अंकों की संख्या है और उसमें 2-2 के जोड़े हैं, तो यह संख्या 101 से डिवाइड होती है। अब मैं कहूं कि कोई संख्या 6 से विभाजित कब होती है? 14 से, 15 से, 20 से, ठीक है, 99 से, 45 से, इनसे विभाजित। जैसे मैंने आपको बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नहीं बताया, 7 का, 8 का बता दिया, 9 का बता दिया, 10 का बता दिया, 11 का बता दिया, 19 का बता दिया। इनको छोड़ करके कोई भी संख्या है भाई, 6 से विभाजित कोई संख्या कब होती है? 14 से, 15 से, 20 से। तो तुम्हें इसके फैक्टर बनाने हैं, और वो जो फैक्टर है वो तुम्हें सहअभाज्य बनाने हैं। सहअभाज्य मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि वे संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम 1 होता है, जो किसी एक संख्या से नहीं करती। तो 6 का जोड़ा बनेगा 3 और 2, 14 का बनेगा 7 और 2, 15 का बनेगा 5 दिया 15, 20 का बनेगा 4 पंजू 20, 99 का बनेगा 11 9 99, 45 का बनेगा 9 पंजू 45। तो मोटी बात यह है कि ये जो जोड़े हैं ये सहअभाज्य जोड़े होने चाहिए, ये किसी संख्या से नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई संख्या 6 से विभाजित कब होती है? जब उस संख्या में 3 का भाग जाए और 2 का भी जाए। 14 से विभाजित कब होती है? जब 7 का भी जाए और 2 का भी जाए। 15 से कब होती है? जब 5 से जाए और 3 से जाए। अब क्वेश्चन जैसे इस तरह है, कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, 45 से विभाजित है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जैसे ऑप्शन देंगे,
अब ये चार ऑप्शन दे दिया। अब हमें चूज करना है कि इनमें से 45 से विभाजित कौन सी संख्या है। वी नो दैट 45 से विभाजित होगी जब संख्या 9 से भी होगी और 5 से भी होगी, इसके सहभाजित जोड़े होंगे 45 के। तो इन दोनों में पहले नियम 9 का मत लगाना, पहले 5 का लगाना। और 5 का हमें पता है कि जिस संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए, तो इसमें देखो इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 5, चारों संख्याएं 5 से विभाजित होती है। अब इन चारों में जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 45 से हो जाएगी, क्योंकि 5 से तो सारी हो रही है। 9 से 9 से विभाजित कौन सी संख्या है? 9 का नियम है कि अंकों का जोड़ 9 के पारे में आना चाहिए। तो 9 और 8 17, 5 22, 3 25, ये 9 से विभाजित नहीं है। 6 7 13, 5 18, 9 27, 27 5 32, ये भी नहीं है। 7 5 12, 12 9 21, 21 6 27, और 27 चूंकि 9 का भाग जाएगा और 0 इसलिए 5 का जाएगा। तो इसमें 5 की कंडीशन भी पूरी है, 9 की भी है। तो ये जो संख्या सी ऑप्शन है ये 45 से विभाजित। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 7 3, देखो 7 3 8 ए और 6 और ए का मान बताना है। ए का मान बताओ कि यह 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ए का मान बताओ कि यह 11 से विभाजित हो जाए। अब सुनो, हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 0 1 3 और 5। मैंने बताया था 11 का नियम होता है कि एक छोड़कर एक अंकों का जोड़ बराबर हो या 11 का अंतर। तो इसका जोड़ और इसके जोड़ के बराबर हो, और ए का मान निकालना है। तो ए का मान ऑप्शन में जो भी उठाओगे दोनों का मान सेम मिलेगा। 7 और 8 15 और 6 21 हो गया। तो इसका जोड़ भी 21 होना, 3 ए और ए, 3 का और ए का जोड़ 21 ही यदि हो जाएगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमें दे रखा है 0 1 3 5। यदि मैं यहां 5 लेता हूं तो 5 और 5 10 और 3 13। ठीक है, जबकि जब 5 लेने से ही 13 जोड़ बनता है तो 21 का जोड़ आना नहीं। तो दूसरी कंडीशन है कि उसमें 11 का अंतर होना चाहिए। तो 11 का अंतर कब होगा? जब इसका जोड़ 10 कर देंगे, दोनों में अंतर 11 कर जाएगा। तो 10 कब होगा? 10 होगा कि यहां क्या लिखेंगे, 3 3 6 3 क्या 9 बनेगा, 1 लिखेंगे 2 3 5 बनेगा, 3 ए 7 3 8 ए 6 ए। अच्छा, ऑप्शन में ये 3 नहीं है, ऑप्शन में 9 है। यहाँ 9 है। तो 9 है तो क्या करेंगे कि इसका जोड़ पहले तो 10 होगा या फिर 21 करेंगे, या तो दोनों बराबर करेंगे, 11 का अंतर करेंगे। अब मैं यहाँ 9 ऑप्शन में है, जो गलती से मैंने 3 लिख दिया था। तो अब देखो इसका जोड़ 7 8 15 और 6 21, इसका जोड़ 3 और ए और ए। तो 3 ए का मान हमने 9 ले लिया, तो 9 9 18 3 21। तो ये क्या हो गया? जोड़ हो गया बराबर। तो यहाँ ए का जो मान है वो 9 है। गलती से मैंने 3 लिख दिया था, 9 है। ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे, इसके ऑप्शन नहीं है।